हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुरोहित एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, कोई मतलब लोगों के अंदर जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अलग अलग, वो डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। ओके, लुक अराउंड you in the classrooms. Do you see anyone who looks exactly like you? आपको बोल रहे कि आप अपने क्लास में देखो आजू बाजू, क्या तुमको कोई ऐसा दिख रहा है जो एकदम तुम्हारे जैसा दिखता हो? In this chapter you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional culture एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। अब ये क्या बोल रहा है, हमारे यहाँ आप देखोगे कि चैप्टर के अंदर कि आपको क्या लोग अलग अलग दिखाई देंगे। सिर्फ वो लुक्स वाइज अलग नहीं होंगे, वो रीजनल वाइज अलग होंगे, फिर कल्चर वाइज अलग होंगे, और फिर क्या होगा, उनके रिलीजियन क्या होंगे, अलग होगा। कोई मुस्लिम होगा, कोई हिंदू होगा, कोई क्या होगा, सिख होगा। तो ये सब क्या होंगे, उनके अलग अलग जो क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिल्टर बोल सकते हैं कि भाई इसे अलग अलग तरीके से वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दी डिफरेंसेस इनरिच अवर लाइफ्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। और ये क्या करता है, हमको इनरिच करता, मतलब हमारी जो डाइवर्सिटी है उसको और बढ़ाता है कि भाई हमारे पास इतने सारे डाइवर्सिटी के लोग हैं, उनके बैकग्राउंड से, उनके कल्चर से, तो ये हमको क्या करता है और मतलब क्या करता है, इनरिच करता है, मतलब हमारे कल्चर को और ज्यादा क्या करता है, वाइड करता है। All these different people who come from all kind of backgrounds and belong to all kinds of religion and कल्चर हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। अब देखो ये जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड के क्या आ रहे हैं, पीपल आ रहे हैं, वो हमारे रिलीजन और कल्चर को क्या करते हैं, एकदम डाइवर्स बना देते हैं, और बहुत ज्यादा क्या बना देते हैं, इंटरेस्टिंग भी बना देते हैं। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ? डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या नया ऐड करती है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? इंडिया ऐसा कैसे हो गया? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या है सारे डिफरेंस एक डाइवर्सिटी का ही पार्ट है? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी एक यूनिटी का पार्ट है कि भाई अलग अलग डाइवर्स लोग एक साथ रहे तो ये क्या है, यूनिटी है? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड आउट सम आंसर्स। हम क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे जिससे हमारे सारे आंसर मिल जाए। अब देखो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग पिक्चर दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज, ये पूरा एक स्टोरी है। आप एक बार रीड कर लेना, और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, पर इसके रिलेटेड कोई एग्जाम में आता नहीं है तो हम ये स्टोरी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या चैप्टर काफी लेंदी भी हो जाएगा, और ये क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट करने जैसा हो जाएगा। पर आप क्या करो, एक बार रीड करो, कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हम स्टोरी ओमिट कर लेते हैं, और फिर हम डायरेक्ट जहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां से हम पढ़ना चालू करते हैं। तो ये 2 पेज, ये 3rd पेज एंड ये 4th पेज। ओके, 5th पेज से आपका क्या आएगा, जो पेज नंबर 7 आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये 7 से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी यह इस पैराग्राफ से डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके, इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। अब इंडिया क्या है, एक कंट्री है जिसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, प्रैक्टिसेस डिफरेंट रिलीजियन। हम क्या होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग क्या होता है, खाना खाते हैं, फूड, और क्या बोलते हैं, फूड हमारा अलग अलग होता है, सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग फेस्टिवल को, और अलग अलग क्या होता है, प्रैक्टिसेस रिलीजन करते हैं, मतलब कोई नमाज पढ़ता है, फिर कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, ये सब का होता है इंडिया में ही होता है। But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different way. अब आप ये देखोगे कि अलग अलग चीजें जरूर है, पर वो क्या हो रही है, सब एक ही है। जैसे आप भगवान को याद करोगे तो मंदिर जा रहे हो, मुस्लिम भगवान को याद करेगा तो मस्जिद जाएगा, जो सिख बुद्धिस्ट वो सब अलग अलग जगह जाएंगे, बट वो कर तो क्या रहे, भगवान को ही याद कर रहे हैं ना, बस उनके याद करने के क्या स्टाइल अलग अलग है। ओके, अब यहाँ पे क्या आया नया पैराग्राफ, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करोगे? A little more than 200 years ago, long before the train, aeroplane, bus or car become पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, 100-200 साल 400 साल की बात कर रहे हैं, जब क्या थे, ट्रेन बस ये सब कार ये हमारे लाइफ का पार्ट नहीं था। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स, हॉर्सेस, कैमल और फुट। क्या हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, हॉर्स के ऊपर, शिप एटले जहाज पे ऊपर, फिर ऊंट के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, या कि बहुत से लोग क्या चल के भी जाते थे, जिनके पास वो फैसिलिटी नहीं होती थी वो चल के जाते थे। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, अलग अलग बॉक्सेस दिए हुए, उनके रिलेटेड सामने क्या कंटेंट दिया है, और 2-2 कंटेंट मिसिंग है, एक एक कंटेंट उन्होंने दिया और आपको उसको क्या करना है, फुलफिल करना है।
देखो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, प्रे कैसे करते थे उसके आपको 3 एग्जांपल बताने। फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला था, लोग मैरी कैसे करते मतलब शादी कैसे करते उसके 3 एग्जांपल देने। फिर देखो उसमें क्या दिया, लोग कैसे ड्रेस पहनते थे उसके 3 एग्जांपल। फिर क्या था, डिफरेंट वे इन विच पीपल ग्रीट मतलब एक दूसरे को मिलते कैसे थे उसके 3 एग्जांपल। डिफरेंट वे इन विच पीपल कुक राइस, ओके, जो राइस कुक करने का जो मेथड है उस मेथड को कैसे मतलब फॉलो करते थे उसके क्या वो अलग अलग आपको मतलब मेथड बताने। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, कुछ लोग क्या था राइस को मीट और वेजिटेबल के साथ खाते हैं, कुछ कैसे खाएंगे दाल चावल के साथ खाएंगे, कुछ राइस को कैसे खिचड़ी के साथ खाएंगे। फिर इस तरह से क्या अलग अलग तरीका है जिससे आप राइस खा सकते हो। जैसे अभी ग्रीट मतलब लोग कुछ क्या गले मिलते, कुछ हाथ मिला के हेलो बोल के मिलते, इस तरह से आपको क्या अलग अलग चीज दी आप उसको फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पे 3 3 देना उसमें से एक एक उन्होंने दे दिया है और आपको 2 2 क्या करना है फुलफिल करना है। ओके, फिर अब आगे चलते हैं। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with, and because it took so long to travel, once they got to a place people stay there often for a long time। अब देखो क्या बोले, लोग क्या करते थे एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाते थे, सर्च ऑफ न्यू लैंड नई जमीन की खोज में जाते थे। और क्या होते थे, न्यू प्लेस की जगह मतलब ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे वो रह सके, या फिर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे वो क्या कर सके, ट्रेड कर सके मतलब बिजनेस कर सके। अब ऐसा बहुत बार फार्मर्स के साथ होता था कि भाई जैसे अब वो एक लैंड के ऊपर थोड़ा फार्मिंग कर लेते, 2 3 साल के बाद वो क्या हो जाती थी मतलब फर्टाइल रहती नहीं थी, तो वो क्या करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाते थे और वहां पे करने लग जाते थे फार्मिंग। तो यहाँ पे ऐसा बोला कि उनको क्या ट्रैवल करने में बहुत टाइम भी लगता था, बहुत एफर्ट भी लगता था, इसलिए वो ज्यादा ट्रैवल करने के बाद वहां पे क्या करते थे, स्टे हो जाते थे मतलब वही रहने लग जाते थे बहुत बार। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइन एंड ड्रॉट्स। अब वो क्या बहुत से लोग ऐसे होते हैं, फेमाइन का मतलब होता है कि मतलब जब बाढ़ आ जाती है ना वो फ्लड, और ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। तो बहुत से लोग क्या होता है सूखे की वजह से या बार बार बाढ़ आने की वजह से वो जगह छोड़ देते थे। दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, और उनको खाने के लिए इनफ मिल पाता नहीं था उस जगह, इसलिए वो जगह छोड़ देते थे। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क वाइल अदर्स लेफ्ट बिकॉज देयर वॉज अ वॉर। अब क्या होता है कुछ लोग ऐसा होता है काम के खोज में चले जाते थे और बहुत बार क्या होता है कहीं कोई वॉर हो जाती थी, युद्ध हो जाते थे, तो उसकी वजह से वहां से छोड़ देते थे। समटाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटल, एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। अब क्या होता है बहुत बार ऐसा होता था कि जो लोग दूसरी जगह रहने जाते थे ना, तो उनके करने के तरीके भी क्या हो जाते थे, बदल जाते थे, वो मैनेज करते थे चीजों को नए तरीके से करने में। बहुत बार होता था वो ओल्ड वेज से ही वो चीज करते थे। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक, रिलीजियन बिकेम मिक्स। अब क्या होता था इससे क्या होने लगा, उनका फूड हुआ, लैंग्वेज हुआ, म्यूजिक हुआ, रिलीजियन हुआ, ये सब क्या हो जाता मिक्स हो जाता। जैसे कोई मुस्लिम है, वो कुछ 10 15 20 मुस्लिम है, वो एक हिंदू वाली जगह पे चले जाते, तो मे बी पॉसिबल वो वहां पे उनके साथ उनकी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करे। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ बट काफी 10 20 50 साल रहने के बाद उनको क्या होगा, उनकी लैंग्वेज भी आने लग जाएगी। फिर उनके धर्म के अंदर भी क्या हो जाता है, जैसे कोई एक मुस्लिम फैमिली एक हिंदू फैमिली है, दोनों ने अपने बच्चों की शादी करवा दी, तो क्या उनका धर्म भी रिलीजन भी क्या हो गया, मिक्स हो जाएगा। जो लड़की है वो मुस्लिम है और जो लड़का है वो क्या है, हिंदू है। तो ऐसी चीजों के होने से भी क्या हो जाता था, उनकी चीजें क्या हो जाती थी, मिक्स हो जाता था, ट्रेडिशन मिक्स हो जाता, फूड मिक्स हो जाता था। और ये सब का मिक्सअप ही है क्या पूरा इंडिया। ओके, अदर आउट इन द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर से क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, कल्चर मिक्स हो जाता था कि हम समटाइम या न्यू, और कई बार क्या कोई नया ही कल्चर निकल के आता था और डिफरेंट चीज निकलने के आते थे। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस shows us how many different culture influences have helped to shape a life and culture there। और बहुत बार क्या होता था, ये आपको बता रहा है कि इन्फ्लुएंस करता था अलग अलग कल्चर लाइफ ऑफ पीपल, मतलब जो पीपल रहते थे उनकी लाइफ को पूरा एक अलग ढंग दे देते थे। Thus region became very diverse because of their unique histories। अब देखो यहाँ पे जो रीजियन दिया ना, रीजियन का मतलब कोई प्लेस या कोई जगह, और रिलीजियन का मतलब होता है धर्म। ओके, याद कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब होता है धर्म, रीजियन का मतलब होता है कोई जगह या प्लेस। ओके, तो ये क्या होता है अलग अलग जो रीजियंस होते थे वो क्या हो जाते बहुत ज्यादा डाइवर्स देखने को मिलता था, क्योंकि वहाँ पे क्या होता अलग अलग लोग आते जाते रहते थे, उनके क्या कल्चर वहाँ पे क्या हो जाता मिक्सअप हो जाते थे। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live। अब क्या होता है बहुत बार डाइवर्सिटी ऐसे भी आती है कि जिस जियोग्राफिकल एरिया में लोग रह रहे
ओके, जिस जियोग्राफी में वो रह रहे उसका क्या वो कल्चर वो एडॉप्ट कर लेते हो। जैसे हम यहाँ पे से पैंट और शर्ट पहनते हैं, पर जैसे ही आप कहा जाओ लद्दाख चले जाओ तो वहाँ पे ठंडी के हिसाब से आपको क्या पहनना पड़ेगा, पैंट शर्ट पहन के उनके जो भी वहाँ पे ट्रेडिशनल कपड़े होंगे वो आपको क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और धीरे धीरे वहाँ रहते रहते वही आपके क्या होगा, कल्चर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन एरिया। अब वो क्या बोल रहा है, देखो सी के जो समुंदर के बाजू में रहने वाले लोगों की जिंदगी और माउंटेन में रहने वाले लोगों की जिंदगी क्या होती है, अलग होती है। अब यहाँ पे आपको जो दिया है ना वो लद्दाख और केरला का एग्जाम्पल होगा, आगे वो हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kind of work they do are different। अब क्या होता है, जो अलग अलग एरिया होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी हैबिट अलग होती है खाने की, उनके साथ साथ उनका काम करने का तरीका होता है। काइंड ऑफ वर्क मतलब जिस तरीके से वो काम करते हैं वो भी क्या होता है, अलग होता है। इन सिटीज it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surrounding. This is because in city people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all foods and other goods that they need। अब देखो सिटीज के जो कल्चर होता है वो क्या होता है, वो कभी भी सेल्डम, देखो सेल्डम ग्रो मतलब कभी ग्रो करते नहीं है। सेल्डम का हम नेगेटिव सेंस होता है। तो सेल्डम ग्रो मतलब जो सिटी में रहने वाले लोग होते हैं वो क्या होता है, कुछ भी फूड आइटम ग्रो नहीं करते, ना कुछ क्या करते बनाते। वो ज्यादातर क्या होता है, मार्केट के ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। मार्केट से वो जो चाहिए वो चीजें वो खरीद लेते हैं। जबकि ये गाँव में रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं और क्रॉप को डालते हैं और उसी को फिर क्या करते हैं, उगा के यूज भी करते हैं और उसको मार्केट में बेचते भी है। मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्टेड होता है एक्टिविटी के साथ। ये क्या होता है, अलग अलग चीजें डायरेक्ट परचेस करते हैं। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factor influences the diversity of region। ओके, ये बोल रहा है कि बहुत बार क्या होता है, जो हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल फैक्टर होता है, हिस्टोरिकल मतलब वहाँ पे कैसे कैसे लोग आके गए, जियोग्राफिकल मतलब वहाँ पे किस तरह का माहौल है, वो चीज भी क्या करता है, डाइवर्सिटी को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसी भी रीजन की। ओके, we can do this by reading about life in two different parts of country, केरला और लद्दाख। आपको क्या केरला और लद्दाख की दो मतलब पार्ट्स है इंडिया के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उससे हमको पता चलेगा कि डाइवर्सिटी कैसे एग्जिस्ट करता है। ओके, ये देखो आपको जो फोटो दिया है वो लद्दाख का है और ये क्या एक तरह का पूरा बंजर जमीन है, बैरन लैंड है, मतलब यहाँ पे कोई खेती नहीं हो रही है, वो भी कहा कि लद्दाख की। ओके, अब देखो लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब देखो ये लद्दाख का लोकेशन भी बता रहे, लद्दाख के एक तरह का मतलब रेगिस्तान है, डेजर्ट है, और वो कहाँ पे आया हुआ, ईस्ट में आया, ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के कहा आया, ईस्ट में आया हुआ। ये इसका लोकेशन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वेयर इज लद्दाख लोकेटेड, तो लद्दाख इज लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Very little agriculture is possible here since the region does not receive any rain and it covered is snow for the large part of the year. There is a few trees that can grow in the region, but drinking water people depends on the melting snow during the summer months। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, लद्दाख के अंदर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, और एकदम एग्रीकल्चर होगा भी तो क्या होगा, लीस्ट होगा, एकदम ना के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रेनफॉल होती नहीं है और इधर का जो एरिया होता है ज्यादातर किससे कवर होता है, स्नो से, मतलब बर्फ से कवर होता है। और यहाँ पे क्या ट्री भी एकदम ना के बराबर होते हैं और लोग ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए क्या होता है, जो समर के अंदर क्या करते हैं, जो बर्फ होता है, स्नो ऊपर से गिरता है, उसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मतलब उसको पिघला के क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर। पीपल क्या कहते हैं, मीट खाते हैं मतलब मांस खाते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट चीज और बटर का यूज करते हैं। इस फैमिली ऑन सम गॉट्स काउस एंड जॉस। ओके, वो क्या कहते हैं, हर फैमिली के पास कुछ गाय होती है, कुछ गॉट होती है, कुछ जॉस होते हैं, मतलब एक याक जैसी गाय होती है। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। अभी क्या बोल रहे हैं, डेजर्ट होने का ये मतलब नहीं कि उसने ट्रेडर्स को अट्रैक्ट नहीं किया। इट वॉज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट्स एज इट had many passages through which Karanavas traveled to what is today called तिब्बत। ओके, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सी ऐसे पैसेजेस बने हुए थे, जगह बनी हुई थी जा सके वो करानावास, मतलब पुराने जो ट्रैवल करने वाले जो ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने ट्रेडिंग किया और इस रूट से गए, जिसको आज क्या बोलते हैं, तिब्बत बोलते हैं।
दीज कैरानावास कैरी टेक्सटाइल स्पाइसेस रॉ सिल्क एंड कारपेट। ओके, जो कैरानावास होता है वो क्या लेके जाता है अपने साथ, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा लेके जाते थे, और क्या कहते सिल्क लेके जाते थे, वो भी रॉ मतलब कच्चा सिल्क, कुछ स्पाइसेस मतलब मसाले लेके जाते थे, और कारपेट्स लेके जाते थे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो धर्म की बात है वो क्या बोल रहे, बुद्धिज्म रिच तिब्बत वाई लद्दाख। ओके, जो बुद्धिज्म है वो क्या पहुंचा, तिब्बत पहुंच गया, किसके, लद्दाख के रास्ते, मतलब जब पब्लिक लद्दाख से क्या होते थे, तिब्बत जाते थे, तिब्बत जाने के लिए लद्दाख ही क्या होता था, बीच में रूट होता था, तो वहां से वहां पे कौन सा धर्म मतलब प्रख्यात हो गया, फैल गया, बुद्धिज्म। ओके, मतलब लद्दाख में क्या होता है, बुद्धिज्म लोग ज्यादा मानते हैं, और वहां पे फिर तिब्बत में भी वही चीज फैल गया। लद्दाख इज कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को क्या बोलते हैं, छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर अगो, मतलब 400 साल पहले यहाँ पे क्या हुआ, इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म इंट्रोड्यूस हो गया था। देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर, यहाँ पे क्या अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन आज भी है। लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन, सॉन्ग्स एंड पोएम्स, लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतियन नेशनल इपिक केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बोथ बाई मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। यहाँ पे जो देखो क्या बोल रहा है कि लद्दाख की जो वेरी रिच है, यहाँ पे ओरल ट्रेडिशन होता है, मतलब जो कोई ऐसे ट्रेडिशन है जिसमें गाना बजाना मतलब ओरल ज्यादा चलता है, और सॉन्ग्स होती है, यहाँ पे पोयम गाई जाती है, और यहाँ पे एक लोकल केसर सागा दिया हो, ये इनका क्या बहुत फेमस है, जो कौन मनाते हैं, मतलब एक तरह का गाना है कि जैसा नेशनल इपिक हो गया है, जैसे हमारे रामायण हिंदू में होता है, फिर महाभारत होता है, वैसे इनके अंदर केसर सागा एक क्या है, इपिक है, महाग्रंथ है, जो मुस्लिम और बुद्धिज्म में दोनों ही क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब देखो साइड में फोटो दिया है, ये क्या कर रहे हैं, पश्मीना शॉल बना रही है, कौन बना रही है, लेडीज बना रही है। फिर देखो अब केरला, केरला को हिंदी में केरल भी बोलते हैं, केरल और केरला दोनों एक ही है। ओके, अब देखो क्या, हमने एक लद्दाख देख लिया जो एक तरफ है, और दूसरा इंडिया के दूसरे तरफ है, वो देख लेते हैं। अब ये क्या पूरा का पूरा सी की जगह है, और वो पूरा माउंटेन की जगह है। केरला, केरला इज ए स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर। ओके, केरला कहाँ पे आया हुआ, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर पे आया, मतलब इसका लोकेशन आपको पता चल गया। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, एक तरफ क्या है इनका सी है, और दूसरी तरफ क्या है, हिल है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लव, कैडामॉम्स आर ग्रोन ऑन द हिल। ओके, ये जो हिली एरिया उधर क्या होता है, पेपर मतलब मिर्च, क्लोव मतलब लौंग, कैडामॉम्स मतलब इलायची क्या होती है वहां पे ग्रो होती है। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। अब देखो ये इसने जो ये पेपर जो यहाँ पे उग रहा है, मतलब जो ये स्पाइसेस ने क्या ट्रेडर के लिए उसको अट्रैक्टिव बना दिया। जेविस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हेयर। ओके, जो जेविस और के अरब ट्रेडर वो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली 2000 ईयर अगो एंड ही क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। अभी क्या बोले, जो क्राइस्ट भगवान थे उनका जो फॉलोवर था वो क्या हुआ 2000 साल पहले इधर आया था, और उसी ने यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी धर्म मतलब जो ईसाई धर्म को यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फैलाया। मैनी अरब ट्रेडर ऑल्सो केम हेयर एंड सेटल डाउन हेयर। बहुत से क्या हुए अरब ट्रेडर आए और वो क्या हुए इधर सेटल डाउन हो गए। फिर इवन बतुता हु ट्रैवल हेयर अ लिटल लेस देन 700 ईयर अगो। अभी क्या बोला, इवन बतुता एक मतलब आदमी है जो क्या यहाँ पे 700 साल पहले आया। रोट अ ट्रैवल लॉग इन विच ही डिस्क्राइब, एक उसने क्या एक मतलब बुक जैसा लिखा, ट्रैवल लॉग लिखा, उसने क्या उसमें डिस्क्राइब किया और किसको, मुस्लिम्स को, मतलब मुस्लिम की जो जिंदगी होती है, लाइफ ऑफ मुस्लिम क्या किया उसने डिस्क्राइब किया। एंड से दैट दे वर हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, मतलब उसने क्या बताया कि वे सबसे हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी, मतलब सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करने वाली कम्युनिटी मुस्लिम ही है। द पोर्टुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट, पोर्टुगीज ने क्या किया, डिस्कवर किया था सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, मतलब यूरोप से इंडिया आने के लिए उन्होंने क्या किया, सी रूट मतलब जो समुद्र का रास्ता क्या किया था, डिस्कवर किया। व्हेन वास्को द गामा लैंडेड विथ हिज शिप हेयर। ओके, जो वास्को द गामा था उसी ने क्या किया था, ये सी रूट बनाया था जब ये इंडिया के ऊपर उसकी शिप के साथ आया। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, इतने सारे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस हुए, पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, इसलिए केरला में कौन से अलग अलग रिलीजन है, जैसे जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म और बुद्धिज्म। ये देखो आप केरला के कौन कौन से रिलीजन है, ये आप अंडरलाइन कर लेना, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, फिर आगे द फिशिंग नेट्स यूज हेयर टुक एग्जैक्टली लाइक अ चाइनीज फिशिंग नेट। ओके, यहाँ पे जो फिशिंग नेट यूज होती है वो एकदम चाइना के फिशिंग नेट के जैसा ही होता है, जिसको क्या बोलते हैं, चीना वाला। चीना वाला मतलब जो चाइनीज नेट होती है उसका नाम होता है जिससे वो मछली पकड़ता है, नेट का मतलब मछली पकड़ने वाली जाली।
व्हेन द यूटेंशियल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चट्टी। ओके, मतलब जो यहाँ पे यूटेंशियल मतलब जो बर्तन यूज होता है, यूटेंशियल का मतलब होता है बर्तन, जो बर्तन यहाँ पे होता है उसको क्या बोलते हैं, चीना चट्टी। एंड इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। अब ये क्या बोलते हैं, जो चीन वर्ड है वो कहाँ से आया है, चाइना से आया, ऐसा माना जाता है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर suited to growing rice and majority of people eat rice, fish and vegetable। ओके, ये यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो क्या, राइस के ग्रो के लिए बहुत अच्छा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो पब्लिक क्या करती है, राइस, फिश और वेजिटेबल ही ज़्यादा खाती है। ओके, केरला वाला समझ में आया, आगे चलते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of both religion has seen similar culture influences। अभी क्या बोले, लद्दाख और केरला दोनों एक दूसरे से जियोग्राफिकली क्या पूरा के पूरे अलग है, बट इनकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो क्या होती है, इन्फ्लुएंसेस है, मतलब जिस तरह से लोग इधर आए और उधर का धर्म उनको दे दिया, वो क्या, वो एक तरह से काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। बोथ रीजियंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब। ओके, देखो दोनों रीजन, एक चाइना से क्या हुआ मतलब इन्फ्लुएंस, और एक कहाँ से हुआ, अरब के ट्रेडर से क्या हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। इट वॉज द जियोग्राफी ऑफ द केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसिस। अब देखो ये क्या हो रहा है, एक तरह का जियोग्राफिकल जगह है जिससे क्या वो कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस मतलब स्पाइसेस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड द स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन, और क्या स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वुल, जो लद्दाख है और उसका जो वूल जो ऊन है वो क्या, वो सिर्फ उधर ही मिलता है, मतलब एक तरह का क्या उनके लिए स्पेशलिटी है। दैट ड्रीव ट्रेडर्स टू दिस रीजन, जिससे क्या होता है, ट्रेडर्स उधर भागते भागते आ जाते हैं अपने काम के लिए, ये उनकी क्या है, स्पेशलिटी है। थस हिस्ट्री ऑफ द जियोग्राफिकल आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन। इससे क्या होता है, हिस्ट्री और जियोग्राफी क्या होता है, उनके कल्चरल लाइफ पे काफ़ी डिपेंड होती है। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट merely a thing of the past. Our present lives are all about moving from one place to another place for work with the each moves our cultural tradition and way of life slowly become part of new place वी आर इन। ओके, अभी क्या बोले, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो उसके साथ क्या होता है, हमारी जो कल्चर होता है, हमारे ट्रेडिशन होता है, वो भी हमारे साथ क्या होता है, उस जगह से उस जगह जाते हैं। और बहुत बार क्या होता है, वहाँ पे जहाँ हम नया रह रहे होते हैं, जहाँ हम क्या होता है, प्लेस वेयर वी लिव, वहाँ पे क्या होता है, वो हमारी एक लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। Similarly, in our own neighborhoods, we have close to people from several community। ओके, हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं वो भी क्या अलग अलग कम्युनिटी से है। Our daily lives are about the way in which we do things together and hear stories about each other's lives, custom and tradition। और हम क्या होते हैं, जो अलग अलग लोगों के साथ रहते हैं, उससे क्या उनके ट्रेडिशन और कस्टम्स का हमारे ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि हम उनकी बातें सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारे भी क्या हो रही है, जो कस्टम थोड़े थोड़े बदलने लग जाते हैं। अब क्या बोले, जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, अब उसके लिए देखो ये क्या, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब जो अलग अलग चीज़ होना ये हमारा मतलब कमी नहीं है, ये हमारे लिमिटेशन है, उल्टी हमारी क्या यूनिटी है, हमारी ताकत है। अभी यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब इतनी डाइवर्सिटी के साथ भी हमारे अंदर क्या है, कंट्री में यूनिटी है। इंडिया डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज ए सोर्स ऑफ इस स्ट्रेंथ। ओके, जो इसकी डाइवर्सिटी है वो भी क्या है, हर बार उसके एक स्ट्रेंथ की तरह, मतलब उसके एक ताकत की तरह देखी जाती है। And the British rule India, women and men from different culture, religion and regional backgrounds came together to oppose them। जब देखो ब्रिटिश हमारे इधर आए तो क्या अलग अलग रीजन के लोग क्या हुए, उनको अपोज करने के लिए साथ में आए। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds इन इट। अब देखो जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटिंग था, मतलब जो स्ट्रगल था, उसके अंदर क्या था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल थे अलग अलग बैकग्राउंड के, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने क्या किया, लड़े। वो ऐसा नहीं सोचा कि वो उस धर्म का या उस जाति का, हम सब क्या करेंगे, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब देश पे जब कोई मुसीबत आती है तो सब क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। दे वर्कड टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन। ओके, वो क्या हो, एक दूसरे के साथ उन्होंने काम किया। दे वेंट टू जेल टुगेदर, साथ में जेल गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वे टू अपोज द ब्रिटिश, अलग अलग तरीके ढूंढे क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। अभी क्या बोले, ब्रिटिश ने ऐसा सोचा था कि वो क्या करेंगे, इंडिया के पब्लिक को डिवाइड, इंडियंस मतलब इंडियंस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, डिफरेंट अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग रीजन के आते हैं। एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम, और उनको क्या करेंगे, फिर उनके ऊपर रूल करना चालू कर देंगे। बट पीपल शोड
हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड हेट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब पर पब्लिक ने क्या बता दिया उनको कि भाई हम अलग भले होते हैं पर हम क्या करेंगे, जब ब्रिटिश से लड़ना होगा तो हम एक साथ आएंगे, मतलब देश की कोई भी मुसीबत आएगी देश पे तो हम क्या करेंगे, साथ हो जाएंगे। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड। अभी क्या बोल रहे हैं, वो दिन मत भूलो दोस्त मेरे, जो हमारे खून के दिन थे, मतलब ब्लड के दिन थे, मतलब जब हमारा खून बहा था। अभी ये देखो एक सॉन्ग दिया हुआ है, ये पूरा एक जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था, मतलब जलियांवाला बाग में काफी इंडियंस को मार दिया था जो अमृतसर में है। देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये जो जलियांवाला के अंदर क्या होता है, एक कांड हुआ था, मतलब एक हत्याकांड हुआ था जो कहा था अमृतसर के अंदर था, उसके अंदर उसके बाद ये सॉन्ग लिखा गया था। इन विच ब्रिटिश जनरल ओपन फायर, उसने ब्रिटिश जनरल ने क्या था, ओपन फायर कर दिया था ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनाम। अनाम मतलब जो ऐसे लोगों के ऊपर मारा जो क्या थे, तो जिनके पास कोई हथियार नहीं थे, ऐसे लोगों के ऊपर क्या था, ओपन फायर करवा दिया था। जो पीसफुल पीपल थे, मतलब पीसफुल मतलब शांति से बैठे हुए थे, किलिंग मैनी वॉन्डली इवन मोर, और बहुत से लोगों को मार दिया, और बहुत से लोग क्या हो गए, उनको घाव, वंडिंग का मतलब क्या होता है, घाव हो गया, मतलब काफी क्या हो गए, किसी के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, किसी को गोली लगे, बहुत से क्या हो गए, जख्मी हो गए। Men and women, Hindus and Sikhs and Muslims, rich and poor had gathered to protest against the British. Okay, फिर क्या हुए, आदमी, औरत, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब क्या हुए, एक साथ क्या हो गए, मिक्स हो गए, किसको, प्रोटेस्ट करने के लिए, ब्रिटिश के खिलाफ, मतलब आवाज बुलंद करने के लिए। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड संग बाई हॉनर द मेमोर ऑफ ब्रेव पीपल। ओके, अभी क्या हुआ, ये जो सॉन्ग था वो क्या हुआ, मतलब संग हुआ था, गाया भी गया था, कंपोज भी किया गया था, किसके लिए, मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, जो मतलब बहादुर लोग थे जो उस टाइम मर गए थे, उनके लिए क्या गया था, सॉन्ग गाया गया था। अब आगे चलते हैं। देखो, सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज द कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखो जो सॉन्ग और सिंबल्स, मतलब उस टाइप के जो गाने और जो कुछ निशान होते थे वो क्या करते थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटिंग था उसको क्या करते थे, इनरिच करते थे, उसको क्या करते थे, और लोगों के सामने एक रिमाइंडर की तरह लगाते थे कि भाई कोई मतलब मरते मरते कोई गाना गा लेता, जैसे किसी को फांसी दे दिया तो उस फांसी के टाइम वो गाना गाता था, वो बहुत हिट हो जाता था, बहुत फेमस हो जाता, लोग उस गाने को सुन के और क्या हो जाते थे, मतलब मोटिवेट हो जाते थे कि हमको ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियंस फ्लैग। ओके, आपको ये पता है कि मतलब इंडियन फ्लैग की क्या स्टोरी है। इट वॉज यूज एज अ सिम्बॉल। अब देखो जो इंडिया का फ्लैग है ये भी क्या है, एक तरह का सिम्बॉल है, क्या है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द पीपल एवरीवेयर। ओके, ये क्या एक तरह का प्रोटेस्ट था, जो ट्राई कलर क्या था, इंडिया का फ्लैग है ना, तिरंगा, वो क्या है, एक ब्रिटिश के खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट करने का एक क्या है, सिंबल था उस टाइम, और फिर ये हमारा क्या हो गया, नेशनल फ्लैग हो गया। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर। अब देखो ये क्या बोला, जो इसने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। उसमें उसने क्या बोला था जवाहरलाल नेहरू ने, कि इंडिया की जो यूनिटी है वो ऐसी नहीं है कि इम्पोज कर दी, इम्पोज करने का मतलब कोई थोप देना किसी के ऊपर डायरेक्ट, मतलब फोर्सफुली लगा देना। तो इंडिया की जो यूनिटी है वो इम्पोज की हुई नहीं है, ये अंदर से है। इट वॉज समथिंग डीपर, मतलब क्या एकदम अंदर से, मतलब उनकी भावना एक दूसरे के साथ है। एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम। और जो इनका जो टॉलरेंस और बिलीफ, अलग अलग कस्टम्स और प्रैक्टिसेस है, एवरीवेयर वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन इंकरेज। और ये क्या हो, मतलब जो उनके कस्टम्स है, उनके प्रैक्टिसेस है, वो क्या हुए, अलग अलग जगह इंकरेज भी कर रहे हैं, उनको क्या साथ ला रहे। इट वॉज नेहरू, ये नेहरू था हु कॉइन द फ्रेज। ओके, उसने क्या एक फ्रेज लिखा था, कौन सा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला किसका फ्रेज है, नेहरू का। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, या आपको ऐसा आ सकता है नेहरू ने कौन सा फ्रेज लिखा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी फ्रेज इज गिवन बाय नेहरू या रिटन बाय नेहरू टू डिस्क्राइब द कंट्री। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसने क्या किया था, कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा था। अब देखो ये छोटा सा बॉक्स में क्या दिया हुआ है, इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, इंडिया के जो नेशनल एंथम वो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आपको पता है कौन सा है, जन गण मन वाला। ओके, इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है जो क्या बता रहा है, यूनिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की यूनिटी बता रहा है। इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी। ओके, अभी आपको क्वेश्चन पूछा किस तरीके से क्या है जो नेशनल एंथम है यूनिटी, मतलब आपको बता सकते हैं, आप क्वेश्चन आप अपने टीचर से समझ सकते हो। ओके, चलो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। विद दिस वी कंप्लीट अवर दिस चैप्टर।
अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, अगर आपको हमारे चैनल के और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप हमारे फेसबुक पेज पुरोहित एजुकेशन को जरूर लाइक करें और हमारी इंस्टाग्राम आईडी पुरोहित एजुकेशन को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।